हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है फ्रैक्शंस। उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीख चुके हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड, और जो लेटेस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो सीखा था बच्चों फ्रैक्शंस का कंपैरिजन, यानी भिन्नों की तुलना कैसे कर सकते हैं हम, और कैसे पता लगा सकते हैं देखते ही कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो इसके लिए हमने न्यूमरेटर सेम होना चाहिए और एक केस में डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, फिर कैसे कंपेयर करते हैं ये चीज हमने पिछले सेशन में देखी थी। तो उम्मीद है आप सबको अच्छे से वो चीज आ गई होगी। अगर कोई डाउट है बच्चों तो आप अभी स्टार्टिंग में पूछ लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तभी हम अच्छे से इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और अपनी एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। तो अब यहां पे आपको पता लग गया है कि जो फ्रैक्शंस हैं, भिन्न हैं, उनको कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर एक वर्ड होता है, कंपेयर या फिर तुलना। कंपेयर या फिर तुलना आप इसको बोलेंगे। कैसे करते हैं ये देखेंगे, ठीक है। कंपैरिजन या तुलना कैसे करते हैं। तो बेसिक चीजें हम इनकी सीख चुके हैं। कंपैरिजन के बारे में एक हमने क्वेश्चन भी कर लिया है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था, कैसे कंपेयर करेंगे। एक बारी और रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को। तो देखिए वो तो इजी है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर सेम हो जैसे 1/5 और 3/5। यहाँ पे क्या है, हर सेम है, दोनों के हर सेम है। तो हमें अंश में देखना पड़ेगा, जिसका अंश बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन अगर हमारे पास हर सेम नहीं है, हर हो गया एक में तो हो गया 1/4 और एक में हो गया 3/4। तो इस केस में हम क्या इसमें हर हमारा सेम नहीं होना चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे 1/7। अब देखेंगे कि हर सेम नहीं है लेकिन अंश सेम है। यहाँ पे अंश सेम है बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो फर्स्ट केस था उसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम था लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग था। तो हमने देखा जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न बड़ी। लेकिन अगर अंश सेम है लेकिन हर सेम नहीं है, हर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, जिसका हर बड़ा वो फ्रैक्शन होगा छोटा। ये चीज आप ध्यान रखें, जिसका हर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। लेकिन सिर्फ उस केस में जहां पे अंश सेम है, जहां पे अंश यानी न्यूमरेटर बराबर है, सेम है। ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब देखिए इसके आधार पे हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट करेंगे। इसमें क्या लिखा है देखें, कितनी जल्दी आप करते हैं। यहां पे सिर्फ देख के ही आपको बताना है, ठीक है। देखते ही क्या आप बता सकते हैं। तो पहले पार्ट की बात करें, दोनों में अंश सेम है। अभी हम बात कर रहे थे इस चीज की, ये आ गई है 1/2 और 1/5। तो इन दोनों में अंश अगर सेम है हमारे पास, तो बताइए अंश सेम है तो हर अलग अलग है। अब हर कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है या 5? क्योंकि 5 बड़ा है इसीलिए भिन्न 1/5 क्या होगी, छोटी होगी। देखते ही हम पता लगा सकते हैं। ये ट्रिक है, टेक्निक हमारी काम कर गई। इसी तरह जितने भी फ्रैक्शंस है आप ऐसे ही पता लगा लेंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, कि जितने भी भिन्न को आप कंपेयर करेंगे सबको सबसे पहले सरलतम रूप में निकालेंगे। क्या बोला मैंने, सारी भिन्नों को पहले सरलतम रूप में निकाल लेंगे आप। जैसे बी पार्ट है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बी पार्ट है, इसका 2/4 है और है 3/6। इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, तो इनको पहले देख लेंगे क्या ये सरलतम रूप में है। जैसे पार्ट ए की दोनों भिन्न अपने सरलतम रूप में थी, सिंपलेस्ट फॉर्म में थी, तो इसको भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 1/2। इसी तरह अगली वाली जो भिन्न है 3/6, इसको भी आप सरलतम रूप में कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 1/2। तो देखिए दोनों का सरलतम रूप क्या है, 1/2 है। 1/2 बराबर है 1/2, यानी कि दोनों का 1/2 है, तो ये दोनों भिन्न बराबर होंगी। इस तरह से कोई भी आपके सामने फ्रैक्शन आ जाए
इजीली आप कर पाएंगे अगर इनका सरलतम रूप आप निकाल लेंगे तो। यहां पे ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, देखिए सी पार्ट। ये थोड़ा डिफरेंट है, इससे भी अलग है। ये कैसे अलग है यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्ट सी में हमारे पास 3/5 है। एक तो क्या है 3/5 है, और दूसरा है 2/3। क्या है 2/3। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ना ही तो इनका न्यूमरेटर बराबर है, ना ही दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है। देखिए आप ये नहीं बोल सकते कि ये 3 और ये 3 बराबर हैं, क्योंकि एक तो न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। हमें ये देखना है सिर्फ कि न्यूमरेटर दोनों में 3 है और 2 है, और डिनोमिनेटर 5 और 3 है। मतलब इनके ना ही तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो इस केस में हम क्या करें? अब क्या कर सकते हैं, कैसे पता लगाएं? देख के तो नहीं पता लगा सकते। अभी तक तो हमने यही ट्रिक सीखी थी कि या तो डिनोमिनेटर सेम हो या न्यूमरेटर सेम हो, तभी देखते ही हम बता देंगे कि ये भिन्न छोटी है या बड़ी। तो हम क्या कर लेंगे, हम इनका डिनोमिनेटर सेम करके देखेंगे। क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। डिनोमिनेटर इसका बराबर कैसे होगा, हम अगर ये नीचे 5 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, और ये 3 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करें। क्या बोला मैंने, 3 को 5 से, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। इस केस में आप क्या करते हैं, वैसे अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप 5 और 3 इसका एलसीएम लेते हैं। आप इन दोनों का जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में होंगे उनका एलसीएम लेंगे, और फिर वही संख्या आपको बनानी है। जैसे 5 एकम 5, ठीक है, 3 एकम 3। तो ये क्या आ गया, 3 और 5, तो 5 इंटू 3 करेंगे, कितना आ गया 15। मतलब आपको आंसर में डिनोमिनेटर में कितना चाहिए, 15 चाहिए, और 5 को 3 से करूंगा तो मल्टीप्लाई 15 आएगा। इसलिए न्यूमरेटर को भी मैं 3 से ही करूंगा मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए 3 3 9 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम इसको भी 5 से करेंगे तो 5 3 15 आ गया, और ये 5 दूनी 10 आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यूमरेटर अलग अलग है लेकिन डिनोमिनेटर सेम आ गया। और 3/5 में न्यूमरेटर छोटा है, 3/5 का क्या है, न्यूमरेटर छोटा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये भिन्न छोटी होगी, 3/5 छोटा होगा किससे, 2/3 से। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई भी सेम ना हो तो आप क्या करेंगे, उन भिन्नों को, उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बना देंगे। आप उनको एक जैसा बना देंगे। आप कैसे बनाएंगे, ये ट्रिक भी आपको मैंने बता दी है। आप एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेके आपको पता लग जाएगा कि डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप डिनोमिनेटर्स में हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, इस तरह से आपका पार्ट सी भी होता है कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन थे, 3 तरह के आपको यहाँ पे आंसर मिल गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपको पार्ट डी ई एफ ये सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से होंगे, तो इनको सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे आप जल्दी से, फटाफट इनको सॉल्व कीजिए और बताइए आपका क्या आंसर आता है। बच्चों जैसे ही आपका आंसर आता है आप चैट के माध्यम से ही भेज सकते हैं, या फिर अपना हैंड रेज करके भी आंसर बता सकते हैं। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। जैसे डी में आप कैसे करेंगे, डी में भी देखेंगे कि जो हमारे पास पहला वाला है 3/4, वो तो सरलतम रूप में है, लेकिन 2/8 सरलतम रूप में नहीं है। इसीलिए आप इसको पहले सरलतम रूप में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास इनके डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं। दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आप चेक इनको एकदम फटाफट देखते ही बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी। इसी तरह बाकी के क्वेश्चंस आप करेंगे, जल्दी से करके मुझे आंसर बताइए। देखिए पार्ट डी में आपको क्या करना है, इसको सरलतम रूप में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 ही आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3/4 और 1/4 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है। 3/4 बड़ी होगी 1/4 से, क्योंकि
अंश 3/4 का अंश बड़ा है इसीलिए, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें तो देखिए अगले क्वेश्चन में तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, सीधा दिया हुआ डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं कि देखते ही आप फटाफट कर देंगे, बिल्कुल आपका टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अभी तक आप क्या कर रहे थे, सरलतम रूप में कर रहे थे, ठीक है। बट अगर इस क्वेश्चन में भी आप इसको 3/9 को सरलतम रूप में कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 3/9 है, सरलतम रूप में बिल्कुल हो सकता है 1/3, 1/3 इसको लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन उससे और डिफिकल्ट कर देंगे आप, आसान नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो आप यही चेक करेंगे ना कि भाई डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से कुछ सेम है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम आ गए तो फिर कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है इसको। देखिए हम जितनी भी जद्दोजहद कर रहे हैं ये इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, सरलतम रूप में लिख रहे हैं, या फिर इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि हमें या तो डिनोमिनेटर सेम करना है ना, डिनोमिनेटर इनका सेम होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर सेम मिल गया तो हम वैसे ही कंपेयर करके बता देंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमें सोल्व हुआ मिल गया। हमें सीधा चेक करना है कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो 7/9 में से 7 बड़ा है 3 से, इसीलिए 7/9 हो गया बड़ा भिन्न हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये हो गया 1/4। तो 1/4 हो गया यहाँ पे। आप देखेंगे कि दोनों बराबर हैं इसीलिए इक्वल टू का साइन आ जाएगा। इसी तरह आप H को सॉल्व करेंगे, I को सॉल्व करेंगे, J और K, और अभी तक जो हमने किए हैं इन सबको नोट डाउन करोगे आप, जल्दी से करो। तो किसने कर लिया, किसी ने किया, कोई भी अगला पार्ट अगर किया है तो बच्चों आप अपना आंसर सेंड कर दें। तब तक के लिए इसको और देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं H को। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ना ही न्यूमरेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले तो हम अगर इसको सरलतम रूप में करें तो डिनोमिनेटर चेंज इसका सेम हो सकता है, क्योंकि 6/10 है ना। अगर दोनों को 2 से भाग करेंगे तो ये 3/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10। तो आप बोल सकते हैं कि 3/5 बड़ा है या 4/5, तो 4/5 बड़ा होगा 3/5 से। इसी तरह आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते थे बच्चों, ठीक है, तब भी आपका आंसर सेम होता, सही होता। अगर जो 4/5 है इसको आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 4 को भी 2 से करते, और ये आ जाता 8/10। हमें तो कुछ भी करके इनके हर डिनोमिनेटर सेम करने हैं। आप इनको कैंसिल आउट करो, आप सरलतम रूप में निकालो, या फिर आप मल्टीप्लाई करके इनके डिनोमिनेटर सेम करो। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब तक इनको कंपेयर करना मुश्किल है। इसीलिए हर इनके बराबर कर दो और उसके बाद आप सीधा पता लगा सकते हैं कि भाई 8/10 बड़ा है 6/10 से, है ना। कुछ भी आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 3/4 और 7/8। इस केस में देखेंगे दोनों ही सरलतम रूप में है अपने, इसीलिए हमें डिनोमिनेटर क्या करना है, बड़ा करना है। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे। ये हमें कैसे पता लगता है, मैंने सिर्फ इसका डिनोमिनेटर देखा कि 4 है, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ भी 8 है, इसीलिए मैंने कर दिया 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, दोनों के हर सेम हो गए। अब मैं पता लगा सकता हूं कि भाई 6/8 बड़ा है या 7/8, तो 7/8। यहाँ पे हर सेम करने का देखिए मैंने क्या बोला था कि आप एलसीएम ले लीजिए तो आपको तो भी पता लग जाएगा। 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8 ही होगा हमेशा। क्या होगा, 8 होगा। इसीलिए
आप इजीली इसका पता लगा सकते हैं। देखिए हम अगर एलसीएम निकालते हैं 4 और 8 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो ये 1 और 1 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 8 होता है। वही तो बोला मैंने कि इनका एलसीएम निकाल के और फिर हमें पता लग जाता है जो एलसीएम आता है दोनों के हर को वही बनाना होता है। दैट्स इट। अब यहाँ पे देखिए ये है 6/10 और ये है 4/5। 6/10 और 4/5। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। कौन सा पार्ट है ये? यही तो है सेम 6/10 और 4/5। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इसके बाद देखिए के पार्ट के करेंगे हम 5/7 और 15/21। क्या इसको हम सरलतम रूप में कर सकते हैं कन्वर्ट, या फिर हम 5/7 को मल्टीप्लाई करके 7 को 21 के बराबर ले जा सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं सरलतम रूप में इसको कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा? दोनों को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। 15/21, 3 पंजे 15, 3 सते 21, ये हो गया 5/7। कितना हो गया? 5/7 बराबर आ गया। या फिर आप कर सकते हैं, भाई ये नहीं करना आपको, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 5/7 है तो 7 को मुझे बनाना है 21, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 5 3 15, 7 3 21, ये भी बराबर आ गए। तो किसी भी तरह से करें आपका आंसर सही आएगा। इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कर लिए सबने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या यहां पे हमें बोला गया है। तो यहां पे कुछ भिन्न हमें दी हुई हैं, कुछ फ्रैक्शंस यहां पे गिवन हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, बोला गया है कि निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं। इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह को लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सरलतम रूप में बदलना है इनको। फिर देखते हैं कि 3 भिन्नों का समूह कौन से हो सकते हैं। तो सरलतम रूप डायरेक्टली मैं यहीं पे कन्वर्ट कर देता हूं इनको। तो जो 2/12 है इसको 2 से कैंसिल करेंगे, ऊपर 2 एकम 2, 2 छिक 12, तो ये आ गया 1/6। 1/6 आ गया। इसी तरह बी वाले पार्ट को देखिए, इसको भी सरलतम रूप में करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये आ गया 1/5। सभी भिन्नों को आप ऐसे ही पहले सरलतम रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। जल्दी से इसको कन्वर्ट करके मुझे बताइए कि 3 बिल्कुल सेम भिन्न आएंगी। एक और करते हैं हम, 1-2 पार्ट और करते हैं ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। तो इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 चौके 8 और ये आ गया 25, तो ये हो जाता है 4/25। इसी तरह अगर इसको करते हैं हम कैंसिल आउट, तो ये 2 से करेंगे तो 2 8 16 और 2 से करेंगे ये 50 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे, 2 चौके 8 और ये आ जाएगा 25, यानी आप बोल सकते हैं 4/25। तो देखिए डी और सी में क्या है, सरलतम रूप दोनों के सेम आए हैं 4/25। तो इनकी क्या है, देखिए 3 बोला था ना कि जो ये निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं और उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखना है आपको। तो देखिए 2 भिन्नों का तो तुल्य भिन्न है डी और सी, और एक और इनके साथ तुल्य भिन्न मिलेगी जिनका सरलतम रूप 4/25 आएगा। तो उन तीनों भिन्नों को आपको सरलतम रूप में लिखना है, मतलब समूह बना के उनका लिखना है। तो सबसे पहले आप इसको सरलतम रूप में निकालिए, फिर हम इनका समूह बनाएंगे। अब देखिए अगले वाला अगर हम पार्ट करते हैं तो 2 से कैंसिल आउट, 0 से 0 कर सकते हैं हम डायरेक्टली। 10/60 है तो 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितना बच गया? 1/6 यहाँ पे बच जाता है। अब देखिए 15/75 है तो आप इसको 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर 15 का टेबल आता है तो सीधा 15 से भी आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 15 × 5 75 होता है ये, ठीक है। तो 15 एकम 15, 15 5 75, 1/5 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह
12 का टेबल आता है तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 1/5 आ जाता है। अगर 12 का टेबल नहीं आता तो आप पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर 3 से करेंगे इसको, फिर 2 से होगा, फिर 3 से होगा, इस तरह से 1/5 एंड में आ जाएगा। अब जैसे इसको मैं करके दिखाता हूं आपको, ये आपके पास 16/96, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो 8 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 48। फिर से 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा, है ना। और फिर 4 एकम 4 और 4 छिके 24, तो 1/6 आ जाएगा। या फिर आप कर सकते हैं 16 छिकम 96 और सीधा 1/6 आप लिख सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले 3 से करेंगे तो 3 चौके 12 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये 4/25 आ गया। इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 छिके 72, 1/6 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 छिके 18, तो 1/6 आ जाएगा। और ये 4/25 एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सरलतम रूप में है। तो सबसे पहले हम इनके ग्रुप बनाते हैं। इनके ग्रुप बनाएंगे तो देखिए 1/6 किस किस में आएगा, पहले तो वो चेक करते हैं हम। तो 1/6 जिसमें आएगा, एक तो ये ए है, और किस में आया है 1/6, ई में आया है, और किस में आया है 1/6, एच में आया है, और जे के। मैंने ब्लू पेन से इनको मार्क कर दिया है। आप सबको एक साथ लिख सकते हैं, ए, ई, एच, जे और के, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये एक समूह हो गया। इसी तरह मैं अलग अलग पेन से मार्क कर देता हूं, ग्रुप आप खुद बना सकते हैं। जैसे ब्लैक पेन से करता हूं मैं 1/5 को, तो 1/5 एक यहाँ पे आया है, और एक यहाँ पे आया है 2, और एक यहाँ पे जी आया है 3, बस 1/5 3 जगह हैं। अब मैं इसको ग्रीन पेन से कर देता हूं 4/25 को, 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से इनके आप समूह बना सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखे, तो आप 4/25 का भी अलग से समूह बनाएंगे, और फिर जो 1/5 आया था उनका भी अलग से समूह बनाएंगे। तो ये 3 समूह में ये भिन्न बट जाएंगी, जो कि आपस में तुल्य भिन्न होंगी। तो बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि टोटली वो कंपैरिजन बेस्ड से कि हमें तुलना करनी थी उन भिन्नों की। उम्मीद है आपको अच्छे से वो समझ में आ गए होंगे। इनको आप घर पे जरूर करें एक बारी, और अच्छे से आप देखें कितना आपको समझ में है, अच्छे से इनके नोट्स बनाते चलें। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।